हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे जिस सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाला हूँ वो सब्जेक्ट जो है सेक्शन 128 कैपिटल ए है। आज मैं आपको इस वीडियो में सेक्शन 128 कैपिटल ए के बारे में सारी बातें बताऊंगा। कैपिटल ए सेक्शन 128 का जो है उसमें जो जो क्लॉजेज हैं उन सारे क्लॉजेस के बारे में बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा सेक्शन 128 कैपिटल ए की। उसके बाद मैं आपको एडवाइजरी की तरफ लेकर के चलूंगा। एडवाइजरी जो 8 नवंबर 2024 को जीएसटीएन के द्वारा पोर्टल पर डाली गई है। ये एडवाइजरी सेक्शन 128 कैपिटल ए के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताती है। इस एडवाइजरी के आने से कई सारे जो कन्फ्यूज़न टैक्स पेयर और कई प्रोफेशनल्स के दिमाग में घूम रहे थे, वो कन्फ्यूज़न अब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये एडवाइजरी क्या कहती है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन टैक्सेशन गुरु चैनल की सारी वीडियोस को एंड तक देखा करिए और टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जो भी इंफॉर्मेटिव आपकी चीज़ें हैं, उन सारी बातों को मैं टैक्सेशन गुरु चैनल के थ्रू आपको पॉइंट बाय पॉइंट बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, बढ़िया एनालाइज करने के बाद में। तो ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में, साधारण भाषा में आपको हर एक एक्ट, हर एक मैटर, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो या इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, सारी बातें पॉइंट बाय पॉइंट बढ़िया एनालिसिस के साथ में, बेस्ट एनालिसिस के साथ में बताई जाती हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा, ताकि ये जो बढ़िया और ये नॉलेज, ये ज्ञानवर्धक जो बातें हैं, ये हर एक टैक्स पेयर के पास पहुंच सकें। और इस सेक्शन 128 कैपिटल ए का जो भी टैक्स पेयर इस मैटर में फंसा हुआ है वो इसका रिलीफ ले सके। तो बताता हूं कि सेक्शन 128 कैपिटल ए, सेक्शन 128 कैपिटल ए इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी के वेवर की बात करता है। ये सेक्शन जो है, ये 53rd जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी जून 2024 में, उसमें इस सेक्शन को रिकमेंड किया गया था। उसके बाद में काफ़ी समय हो गया, अब ये इम्प्लीमेंट हो पाया है 1 नवंबर 2024 से। उसके बाद में इसे 54th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं अब सीबीडीटी के द्वारा नोटिफाइड कर दी गई हैं 1 नवंबर 2024 से, जो सेक्शन 128 कैपिटल ए से रिलेटेड हैं। सेक्शन 128 जो है, ये जो भी आपकी डिमांड या जो भी आपके नोटिसेस हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी आपके नोटिसेस या जो भी आपकी डिमांड हैं जो सेक्शन 73 से रिलेटेड हैं, जो नॉन फ्रॉड के केसेस हैं, नॉन सफरेशन ऑफ फैक्ट्स, नॉन फ्रॉड के जो भी केसेस हैं जो सेक्शन 73 से रिलेटेड हैं, उनके जो भी नोटिसेस हैं या जो भी डिमांड ऑर्डर्स हैं, उन सब के इंटरेस्ट और पेनाल्टी के वेवर की बात ये सेक्शन करता है। तो इस सेक्शन में मैं आपको बता दूं, ये सेक्शन जो है इसमें 3 क्लॉसेज हैं। 3 कौन कौन से क्लॉजेज हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो क्लॉज है वो है क्लॉज ए। क्लॉज ए जो है वो बताता है कि कोई भी 73 का नोटिस यदि आया है, मैं आपको ज़्यादा सेक्शन वाइज नहीं बताऊंगा,
क्योंकि ज़्यादा अगर मैं आपको सेक्शन वाइज बता दूंगा तो चीज़ें जो हैं वो आपके सर, तो इसलिए जो है मैं आपको सेक्शंस वाइज नहीं बताऊंगा। सेक्शन तो आप देख ही लेंगे, अगर आपके पास नोटिस आएगा या आपके पास ऑर्डर आएगा तो सेक्शन तो आप देख ही लेंगे, उसमें लिखा हुआ होता है, सारी चीज़ें मेंशन हो। तो सेक्शन मैं आपको बाद में ही बता सकता हूँ, तो सेक्शन अभी नहीं बताएंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो यदि आपको कोई नोटिस आया है 73 का या कोई स्टेटमेंट आया है 73 सेक्शन 9 का, चलिए ये बता दिया मैंने, तो लेकिन ऑर्डर उसका नहीं हुआ है, उसका अगर ऑर्डर नहीं हुआ है डीआरसी 07, ठीक है, डीआरसी 07 नहीं हुआ है तो वो क्लॉज ए में फॉल करता है। और क्लॉज बी क्या कहता है? क्लॉज बी कहता है यदि आपका डीआरसी 07 हो चुका है, ऑर्डर हो चुका है, रिवीजनल अथॉरिटी का भी ऑर्डर हो चुका, आपका जो केस था रिवीजन में पहुंचा और रिवीजनल अथॉरिटी ने उसका ऑर्डर कर दिया, लेकिन अपील का ऑर्डर नहीं हुआ। तीसरा जो क्लॉज है, क्लॉज सी बताता है कि आपका अपील का जो है ऑर्डर हो चुका है, रिवीजनल अथॉरिटी का तो बात हो गई पीछे, अपील का भी जो है ऑर्डर हो चुका है, लेकिन आपका जो है ट्रिब्यूनल का भी ऑर्डर नहीं हुआ है, जो सेक्शन 113 से रिलेटेड है, वो ऑर्डर आपका नहीं हुआ, ये क्लॉज सी कहता है। तो ये तीन क्लॉजेज में सेक्शन 128 कैपिटल ए को डिवाइड किया गया है। तो ये तीनों क्लॉजेज जो हैं, ये इनमें यदि आपकी कोई भी नोटिस या आपका कोई भी डिमांड ऑर्डर आया है, इन तीनों कैटेगरीज से संबंधित है, तो आपको सेक्शन 128 कैपिटल ए का आप बेनिफिट ले सकते हैं, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी के वेवर का। आपका इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी छूट जाएगा, बशर्ते ये एक कंडीशनल वेवर है। सेक्शन 128 जो है ए जो है, ये एक कंडीशनल वेवर है, जिसमें जो है ये कंडीशन है कि आप टैक्स का पूरा पेमेंट कर दीजिए, टैक्स को पे कर दीजिए, आपका इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 128 कैपिटल ए जो है न्यूली इंसर्टेड है, इसका रूल जो 164, ये सीजीएसटी एक्ट 2017 का, इस रूल को जो नया इंसर्ट किया गया है, ये रूल जो है ये सेक्शन 128 कैपिटल ए से रिलेटेड जो भी फॉर्म्स होते हैं, रूल किसी भी सेक्शन का रूल हो तो उसमें जो है फॉर्म को ही डिस्क्राइब किया जाता है, उसके प्रोसेस को डिस्क्राइब किया जाता है, उसमें प्रोसीजरल गाइडलाइंस होती हैं। तो ये जो सेक्शन 164 है सीजीएसटी एक्ट का, इसमें ये सेक्शन 128 कैपिटल ए का बेनिफिट लेने के लिए जो फॉर्म्स अवेलेबल होंगे, उन फॉर्म्स के प्रोसीजर को बताया गया है। तो ये जो फॉर्म्स हैं इसमें, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 128 कैपिटल ए के बेनिफिट को लेने के लिए तो आपको फॉर्म जो हैं 1 to 8 फॉर्म है कंप्लीट, जो अभी नोटिफाइड भी कर दिए गए हैं 1 नवंबर से, लेकिन पोर्टल पर अभी कोई भी फॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो है मैं आपको, आप सिर्फ 2 फॉर्म का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ आपको 2 फॉर्म्स का ध्यान रखना है। एक है SPL 01, दूसरा है SPL 02। बाकी के जो भी 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी फॉर्म्स हैं, वो सारे फॉर्म जो हैं आपके SPL 01 और SPL 02 की प्रोसीडिंग करने के बाद ही आपके सामने आएंगे। तो मैं ज़्यादा आपको फॉर्म्स में नहीं उलझाऊंगा, और कोई वीडियो मैं आपकी नेक्स्ट टाइम में कोई वीडियो बना दूंगा जो सारे फॉर्म्स पर, जो सेक्शन 128 कैपिटल ए के हैं, तो उन फॉर्म्स को मैं आपको एक 1 बाय 1 मैं आपको सारे फॉर्म जो है मैं बता दूंगा, कौन सा फॉर्म जो है किसके लिए है और कौन सा फॉर्म क्या काम करता है। अभी सिर्फ मैं आपको 2 फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ, SPL 01 और SPL 02, 2 फॉर्म के बारे में बताता हूँ। SPL 01 जो है, ये जो सेक्शन 128 कैपिटल ए है, इसका क्लॉज ए जो है, इसमें जो भी टैक्स पेयर फॉल कर रहे हैं,
जिनके पास में नोटिस आया है, डिमांड ऑर्डर नहीं हुआ है, वो SPL 01 फाइल करेंगे। समझ लीजिएगा, वो SPL 01 फाइल करेंगे। इस चीज को भूलिएगा ना, बिल्कुल ना भूलिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट, जो भी टैक्स पेयर हैं, वो SPL 01 कब फाइल करेंगे? वो जब फाइल करेंगे जब वो क्लॉज ए में फॉल करेंगे, सेक्शन 128 कैपिटल ए के। और SPL 02 कौन फाइल करेगा? SPL 02 वो लोग फाइल करेंगे, वो टैक्स पेयर फाइल करेंगे जो क्लॉज बी और क्लॉज सी से रिलेटेड है। जो क्लॉज बी और क्लॉज सी में फॉल कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर जिनका की ऑर्डर हो चुका है, चाहे वो DRC 07 का हो या अपीलेट अथॉरिटी का हो, जो ऑर्डर हो चुका है वो SPL 02 फाइल करेंगे। ये दो फॉर्म जो हैं, इनको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। SPL 01 आप समझ गए होंगे, मैंने बता दिया। SPL 01 किसको फाइल करना है और SPL 02 किन को फाइल करना है। SPL 02 क्लॉज बी और क्लॉज सी वाले कैंडिडेट, क्लॉज सी बी और क्लॉज सी वाले टैक्स पेयर ही फाइल करेंगे। वो क्लॉज ए वाला जो है टैक्स पेयर, वो नहीं फाइल करेगा। क्लॉज ए वाला जो भी टैक्स पेयर है, वो सिर्फ SPL 01 ही फाइल करेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एडवाइजरी के बारे में बता देता हूँ। एडवाइजरी क्या कहता है? अभी तक लोगों के दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन था कि जैसा कि CBDT के द्वारा नोटिफाइड कर दिया गया है कि 1 नवंबर से सेक्शन 128A अवेलेबल है। आपकी जो भी डिमांड है, जो भी डिमांड नोटिस हैं या डिमांड ऑर्डर्स हैं, उनके आप इंटरेस्ट और पेनाल्टी का वेवर ले सकते हैं। आप इसके प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन लोग सर खुजला के बैठे हुए हैं कि भाई फॉर्म तो आए नहीं है, हम फाइल कैसे क्या कर दें? हम अपनी अगर प्रोसीडिंग भी करें किसी डिमांड ऑर्डर को, हम अगर सेक्शन 128 में अप्लाई भी करें, तो किस मेथड से करें? फॉर्म तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो एडवाइजरी में क्लियर कह दिया गया है, जो भी फॉर्म है वो जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में आपको पोर्टल पर दिख जाएंगे। तब तक, जब तक फॉर्म नहीं आते हैं, तब तक आपको क्या करना है समझ लीजिएगा। यदि आपका कोई भी नोटिस, डिमांड नोटिस आया है या कोई भी डिमांड का ऑर्डर है और उसकी डिमांड जो है अभी भी स्टैंड पड़ी हुई है, आपने उसको डिपॉजिट नहीं किया है और वो ELR रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में शो हो रही है, तो आप उसको जमा कर दीजिए। किसके थ्रू जमा करेंगे? आप उसको डिपॉजिट करेंगे PTD, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड। पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड की जो फैसिलिटी है GST पोर्टल पर, आप उसके थ्रू अपनी किसी भी ऑर्डर या किसी भी नोटिस की डिमांड को आप वहां से जमा कर देंगे। नोटिस की डिमांड को तो आप, सॉरी, नोटिस की डिमांड को आप जो है वो DRC 03 से भी जमा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका कोई DRC 07 हो गया या अपील का कोई ऑर्डर हो चुका है, तो आपको जो है अपनी डिमांड, आपको अपनी डिमांड PTD से ही पेमेंट करनी है। पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, उस फैसिलिटी से ही पेमेंट करनी है, ताकि आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर जो है वो पूरी तरह से डिमांड को नील कर सके। ये फंक्शन है। तो एडवाइजरी ने साफ कह दिया है, तब तक जो है आप अपना पेमेंट कर लीजिए। यदि आपका कोई डिमांड ऑर्डर है तो आप अपने डिमांड ऑर्डर का पेमेंट कर लीजिए। डिमांड ऑर्डर का पेमेंट मैंने बता दिया कि PTD के थ्रू आपको करना है। और यदि आपका कोई नोटिस है, वैसे नोटिस तो नहीं होगा, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल ईयर इस सेक्शन से रिलेटेड है, उन सारी फाइनेंशियल ईयर के ऑर्डर ही हो चुके होंगे, चाहे वो DRC 07 के हों या अपील के हों। तो खैर छोड़िए इस बात को। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर आपको, आपका ऑर्डर हो चुका है, मान लीजिए ऑर्डर, मैं बता देता हूँ, ऑर्डर हो चुका तो आपको PTD के थ्रू ही पेमेंट करना है आपकी लाइबिलिटी रजिस्टर को क्लोज करने के लिए। और यदि आपका कोई नोटिस होता है तो आप DRC 03 से भी पेमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप DRC-03 से भी पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई नोटिस है तो वो आपका इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी का आपको वेवर मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने भूलवश, मान लीजिए आपने भूलवश किसी अपने ऑर्डर का पेमेंट जो है, जिसकी लायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में शो हो रही है, दिख रही है अभी, और आपने जो है उसका पेमेंट DRC-03 से कर दिया भूलवश, तो डिमांड वहां से ELR से निल नहीं होनी, ELR में पड़ी हुई होगी। तो आपको करना क्या है कि अभी जो 5 नवंबर 2024 को जीएसटी ने एडवाइजरी डाली थी, जिसमें यह बताया था कि पोर्टल पर आपके लिए DRC-03 कैपिटल ए का फॉर्म अवेलेबल है। ये DRC-03 कैपिटल ए का फॉर्म क्या है, मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। DRC-03 कैपिटल ए का वर्क क्या है। DRC-03 कैपिटल ए करता क्या है कि अगर आपने किसी भी डिमांड ऑर्डर का पेमेंट आपने DRC-03 से कर दिया तो ये गलत है, करना नहीं चाहिए था। आपकी लायबिलिटी तो अभी भी स्टैंड है, लेकिन भूलवश हो गया है, तो आप परेशान ना होइए। आप DRC-03 को अपनी उस डिमांड ऑर्डर से लिंक करवा दीजिए। लिंक किससे करवाएंगे, एक सेपरेट फॉर्म आपको दे दिया है डिपार्टमेंट ने। कौन सा फॉर्म है, फॉर्म नंबर DRC-03 कैपिटल ए, आप लिंक करवा दीजिए और डिमांड का पेमेंट कर दीजिए। जब डिमांड आपका पेमेंट कर देंगे तो ये जो है सेक्शन 128 कैपिटल ए, इसकी जो टाइम लिमिट है, इसकी टाइम लिमिट है 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 तक आप अपने किसी भी डिमांड ऑर्डर, किसी भी डिमांड नोटिस का पेमेंट कर दीजिए। 31 मार्च 2025 के बाद, 31 मार्च 2025 के बाद में आप जो है आप अपना SPL-01 या SPL-02 जो भी आपके नोटिस या आपके डिमांड ऑर्डर से रिलेटेड है, आपके नेचर ऑफ इश्यू से रिलेटेड है, तो आप उसको SPL-01 या SPL-02 फाइल कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको डिमांड डिपॉजिट करनी है। ये एडवाइजरी में बता दिया है कि आप अपनी अभी से विचार कर लीजिए कि मेरे ये नोटिस है, ये ऑर्डर है, तो उनकी डिमांड जमा कर दीजिए, उनका टैक्स आप जमा कर दीजिए, तभी आपको इंटरेस्ट और पेनाल्टी का वेवर मिलेगा। और फॉर्म आप बाद में भी भर सकते हैं। फॉर्म जो है वो जनवरी 2025 से आपके पोर्टल पर आपको दिख जाएंगे। अब देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन कहाँ तक पहुँचता है। जीएसटी बोलता कुछ है, करता कुछ है, ये तो आप जानते ही हैं। कोई बात नहीं, खैर छोड़िए। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। टैक्सेशन गुरु के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे एक एनर्जी मिले, मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो जो है मैं आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर इसी चैनल पर। बाय बाय।